परमेश्वर का भय मानने की आशीष। ये यात्रा का गीत भजन में संगीता है, लिखा है, पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। पहले परमेश्वर का वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है। देखो, जब हमें आशीषित व्यक्ति बनना है, पहले हमें परमेश्वर का भय मानना है, मतलब परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करना है। परमेश्वर जिस रास्ते पे आपको चलाएंगे उस रास्ते पे चलना है। हमारे सामने, ठीक है, संसार में दो रास्ते हैं आपके नज़र में। एक है बहुत चौड़ा रास्ता जो संसार में सब लोग जाते हैं, ठीक है, जो मतलब सांसारिक लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़ा करते हैं, फिल्म्स, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ वहाँ घूमना, सांसारिक व्यक्ति की तरह रहते हैं पूरी तरह से। दूसरा मार्ग है, छोटा सा रास्ता है, जहाँ लोग चर्च जाते हैं, जहाँ लोग फास्टिंग प्रेयर्स जाते हैं, जहाँ लोग वॉच नाइट सर्विस रात में प्रार्थना में जाते हैं, उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी के लिए चर्च में जाते हैं, यूथ मीटिंग हो जाए या फास्टिंग प्रेयर हो जाए या ऑनलाइन प्रेयर हो जाए, जो भी है प्रेयर, संडे के सिवा बोल रहा हूँ। संडे जाने वाले कॉमन है, संडे छोड़कर बाकी के दिनों में जाने वालों को मसीह कहते हैं, सच्चे मसीह। अगर एक अपॉर्चुनिटी है चर्च में, वचन बोल रहे हैं पास्टर जी, चलो प्रार्थना है, उपवास है, हमें किसी भी तरह से वहाँ अटेंड करना है, मुझे प्रभु के मार्ग पे चलना है। रास्ता तो बहुत छोटा है लेकिन मुझे प्रभु के मार्ग पे चलना है। जिसके अंदर ये आशा है प्रभु का वचन सुनना है, आज प्रभु मुझसे बात करेंगे, मुझे प्रभु का दर्शन चाहिए, प्रभु के मंदिर में मुझे एक आशीष चाहिए। जिन लोगों के अंदर ये आशा होती है ना, जो लोग जाते हैं ना, वो परमेश्वर का डरते हैं, भय मानते हैं। ये बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पर चलाता है। देखो, अब्राहम और उसका भतीजा लूत था। अब्राहम ने कहा तुझे कहाँ जाना है, जा। लूत ने देखा कि हरा हरा है, बहुत गांव बहुत अच्छा दिख रहा है बोल के उसने सोदोम और गोमोरा देखने लगा और उसने सोचा कि वहाँ गांव शहर डेवलप हुआ है, पूरा हरा है, मुझे अच्छा दिख रहा है, उसके आंखों के लिए बहुत सुंदर दिखाई दिया। इसीलिए लूत ने क्या किया, सोदोम और गोमोरा ले लिया। जब लूत चला गया, अब्राहम से अलग होकर, उसके भेड़ बकरियां, उसके नौकर सब अलग होकर चले गए, तब परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा जगह दिखाया। पूरा जगह दिखाकर परमेश्वर ने कहा, देख, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूरब, चारों ओर देख, ये सारे जगह मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर ने आकाश के तारों को दिखाया। परमेश्वर ने कहा, तेरी संतान को मैं आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। हालेलुया। देखो, अब्राहम ने अपनी मर्जी करने की कोशिश नहीं की, उसने परमेश्वर पे छोड़ दिया। प्रभु, आप जिस मार्ग में चलाओगे मैं उस मार्ग पे जाऊंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा चलूंगा। लेकिन लूत ने क्या किया, उसको जहाँ पसंद है, जहाँ अच्छा दिख रहा है, जहाँ उसको कंफर्टेबल है सिचुएशन, उसने अपने आंखों से देखा, उसको पसंद हुआ और चला गया। जाने के बाद लूत के बारे में आपको स्टोरी बताता हूँ, क्या हुआ पता है। जब सदोम गोमोरा गया लूत, वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। अभी आप संसार में न्यूज़ में देखते हो कि क्या है ना, ये लेस्बियंस कहते हैं, होमोसेक्सुअल, लड़का लड़का शादी करना, लड़की लड़की शादी करना, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सब संसार में चलता है। यही उन दिनों में भी चल रहा था जहाँ लूत गया था, सोदोम और गोमोरा में। और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर ने नियम दिया है कि लड़का लड़की से शादी करे, उनके बच्चे हो, उनका परिवार बढ़े। लेकिन वहाँ लड़का लड़के करना, लड़की लड़की करना, लेस्बियंस कहते हैं। तो परमेश्वर का नियम को तोड़ना, व्यभिचार, दुष्टता, पाप, मारपीट, मर्डर सब बढ़ रहे थे। तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सोदोम और गोमोरा पर आग के साथ परमेश्वर ने उसको नाश करने की कोशिश की। उस समय अब्राहम ने परमेश्वर के दूतों से विनती की, क्या अगर 10 बंदे हैं, जो 10 लोग हैं जहाँ धार्मिक व्यक्ति है, क्या आप फिर भी नाश करेंगे? तो परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनकर लूत, उसकी पत्नी के 2 बेटियां को लेकर बाहर लेके आए स्वर्गदूत। लाने के टाइम में लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखने लगी। अरे मेरा घर, मेरा कपड़े, मेरे चीज़ें सब नाश हो रहे कहते हुए पीछे मुड़ने लगी। परमेश्वर ने पहले ही कहा पीछे मुड़ के मत देखो। जब वो पीछे मुड़कर देखने लगी, क्या हो गई, राख बन गई। लूत के लाइफ में वो हुआ, लेकिन अब्राहम को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर के मार्ग में चला, इसीलिए ना उसके भेड़ बकरियां नाश हुए, ना उसके कोई चीज़ों में नुकसान हुआ, ना दास दासी नुकसान हुए, ना बच्चे नुकसान हुए, कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के मार्ग में चला।
सेकंड पॉइंट में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। देखो, आज संसार में ना कमाने वाले बहुत है, बिजनेस करने वाले बहुत है, लेकिन कितने लोग शांति के साथ अपनी कमाई को, मेहनत को खा रहे हैं, भरपेट खा कर अच्छी सा चैन सा नींद सो रहे हैं। आज बहुत लोग बहुत कमाते हैं, पैसों के लिए, कमाने के लिए वहाँ यहाँ जाते हैं, घर में भी नहीं रहते, बच्चों से टाइम स्पेंड नहीं करते, पत्नी से टाइम स्पेंड नहीं करते, माँ बाप से स्पेंड नहीं करते, हर समय पैसे कमाने में रोडों पे झंझट में दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन सच्चा आशीर्वाद ये है कि जब आप काम करके घर आते हो, जब आप भरपेट खाना खाते हो, खुशी से बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, मम्मी डैडी के साथ बातचीत करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, वो सच्चा आशीर्वाद है। कई लोग ना बहुत पैसे कमाकर डिपॉजिट्स करते हैं, एफडीज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, वो पैसा का ना बच्चों को भी नहीं बताते, एक दिन मर जाते हैं, वो पूरा पैसा बैंक के हाथ में चले जाता है, उनका पूरा मेहनत का जो पैसा है पूरा लॉस बैंक खा लेता है, कोई ना कोई दूसरा बंदा खा लेता है। मसीह लोगों के लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, ब्रदर जी हमारा प्रॉपर्टी का केस है, हमारे डैडी गुजर गए हैं, हमारे डैडी ने विल नहीं लिखा। विल मतलब ये कि मेरे बाद मेरा प्रॉपर्टी, मेरा इंश्योरेंस, मेरा पॉलिसी इनको देना चाहिए, इस तरह नेक्स्ट कहते हैं ना, हेयर, लीगल हेयर किसको देना है वो नहीं लिखा। अभी मेरे 2 भाई है, हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमने केस डाला है। इस तरह कई लोगों का कोर्ट केस चक्कर चलता है, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है ना वो शेयर नहीं करता, अपने बच्चों को शेयर नहीं करता, ना अपनी पत्नी को देता, कहाँ कहाँ पैसे छुपाता है किसी को मालूम नहीं होता, मर जाता है अचानक से, बाद में घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है वो सब कुछ ऑर्डर में रख के जाता है, वो अपनी कमाई को खाता है। एक घर दिया है परमेश्वर ने, खुद का घर बनाया है, उसमें खुशी के साथ अनुभव नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, तो घर खरीद के बना के क्या फ़ायदा है। कई लोग यहाँ घर बनाए हैं लेकिन उसमें नहीं रहते, रेंट पे देके विदेश चले जाते हैं और कमाने के लिए। तो आशीर्वाद नहीं है। कमाई को जब एंजॉय करोगे, खाने पाओगे, तभी आपको आशीर्वाद है। बाइबल में लिखा है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, डेफिनेटली यू विल ईट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जब आप उतना कमाते हो विदेश में जाकर, कहीं ना अलग अलग जगह में जाकर, अगर उसका एंजॉय नहीं करते तो क्या फ़ायदा है आप कमाकर। ब्लेसिंग एंड प्रॉस्पेरिटी विल बी योर्स, तू धन्य होगा, धन्य, और तेरा भला ही होगा। जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उनको कैसा इस्तेमाल करना मालूम है, कमाई को खाना मालूम है, परिवार को खिलाना मालूम है, सब चीज़ों को ऑर्डर में रखते हैं, और परमेश्वर उनको आशीष देगा, उनका सब कुछ भला करेगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। देखो, घर में पत्नी का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पत्नी अपनी बच्चों की देखभाल करती है, घर का काम करती है, तभी घर चलेगा। अगर कोई भी पति कहे तो नहीं चाहिए, मैं सब कर दूंगा, तो कितने दिन करेगा? 1 दिन 2 दिन करेगा, बाद में उसको एहसास आएगा कि मेरी पत्नी होती तो सब कुछ करती थी, मैं कैसे कर पाऊंगा। पत्नी का काम पत्नी करना है, पति का काम पति करना है। ना पति पत्नी की जगह में जा सकता, ना पत्नी जो पति करता है, जो राशन लाना, घर का काम करता है, वो पत्नी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने दोनों को बांट के दिया है परिवार को कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, ताकि फैमिली बने। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जब बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं तब वो घर में खुशी होता है। जब बच्चे माँ बाप का कहना ही नहीं मानते, 2 बेटे हैं या 2 बेटी है, एक बेटा बेटी है, एक बेटी एक कमरे में जाके दरवाज़ा डालती है, एक बेटा और एक कमरे में जाता है, माँ बाप हॉल में बैठते हैं, हर समय लड़ाइयाँ गालियाँ, ऐसा होने से वहाँ परमेश्वर की आशीष नहीं होती। बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, ये चारों लोग मिलकर ना परमेश्वर का डर भय मानते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलना है। आपके घर में जो भी डिसीजन लेना है बच्चों के लाइफ में, या आपके घर में कोई एक चीज़ खरीदना है, आप सब परिवार बैठकर फैमिली प्रेयर में बोलना है, हमें ये चाहिए परमेश्वर, हमें ये दीजिए। प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा हम आशीर्वाद को लेना है। प्रार्थना किए बिना जल्दबाजी में कई लोग खरीद कर आज वो लोन नहीं चुका सकते, किस्त नहीं चुका सकते,
मुश्किल में पड़ गए हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना आप। परमेश्वर कहेगा तभी करो। अगर बच्चा आकर बोल रहा है डैडी मुझे आईफोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, इमीडिएटली बिना सोच समझे बच्चे पूछ रहे बोलकर ले दोगे, बाद में आपको नुकसान होगा। जब आप उसका किस्त नहीं भर पाओगे, मुश्किल आएगा, फिर आप डांटोगे बच्चों पे ही, कहोगे देख मैंने लेके दे दिया, अब मैं नहीं भर पा रहा हूँ, तूने सताया, तेरी बात मानकर ले लिया, अब देख मैं नुकसान में हो गया। इस तरह हम फिर वापस नहीं कहना है। जो भी एक्सपेंस आपको करना है घर में, जो भी चीज़ लेना है, फर्स्ट यू हैव टू थिंक क्या मुझे ज़रूरी है, क्या मुझे ज़रूरी है। मैं हर बार यही सोचता हूँ, जो भी चीज़ मुझे घर में चाहिए, छोटा भी, इज दिस इम्पॉर्टेंट नाउ, क्या मुझे ये ज़रूरी है? ओके ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या अभी लेना है जब पैसे नहीं होते? क्या लेने की ज़रूरत है? ठीक है, अगर ले लिया तो क्या मैं इसको पे कर पाऊंगा? हमें सोच कर, डिसाइड करके, सोच कर, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का जो परमिशन लेकर करना है। 10 दिन से मेरे दिल में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ चर्च के ना सामने नीचे पूरा घास बढ़ गया है, गंदा गंदा है। मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ, प्रभु पूरा पार्किंग रोड करवाना है, मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। उसका खर्चा है कम से कम 1.5 लाख खर्चा है, 1.5 लाख। मेरे मन में आता है सवाल, मुझे मैसेजेस आते हैं, आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए बैंक का, बस 1.5 लाख ही है, ज़्यादा तो नहीं है। लोन ले लीजिए, हर महीना किस्त भर लीजिए, 6-7 हज़ार या 8 हज़ार कर्ज किस्त भर लीजिए, तब आपका चर्च का काम हो जाएगा। आप क्यों इतना 4-5 महीने से आप बोल रहे हो प्रार्थना करो? आपको उतना प्रॉब्लम है तो आप लोन ले लो, लोन लेके 6-7 हज़ार महीना किस्त भर लो, आपका चर्च अच्छा सुंदर रहेगा, पूरा काम हो जाएगा, आपको भी डर नहीं, टेंशन नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे मन में आता है सोच, मैं भी पूछता हूँ, क्या प्रभु महीने में 6-7 हज़ार नहीं दे सकते, भर दूंगा, आप हेल्प नहीं कर सकते? मैं पूछता हूँ प्रभु से, सच बोल रहा हूँ, ये मेरे मन में जो चल रहा है, जो संघर्ष है ना, बोल रहा हूँ। तब प्रभु कुछ जवाब नहीं देते, प्रभु साइलेंट हो जाते हैं। जब प्रभु साइलेंट है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। कई लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब प्रभु साइलेंट है सोचते हैं चलो साइलेंट रहना, ये अंगीकार का शब्द है ना, अंगीकार करने के लिए साइलेंट कहते हैं। तो शायद प्रभु चुपचाप है तो प्रभु ने हमें एक्सेप्ट कर लिया बोलकर चल जाते हैं। लेकिन मैं जब तक प्रभु मुझे कंफर्मेशन बोलते नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि ये प्रभु का काम है, मेरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दासों को चिंता होनी चाहिए सेवकाई के बारे में। अगर आपको चिंता नहीं है, मेरा क्या, परमेश्वर का है, परमेश्वर मर्जी है तो करेगा, नहीं तो नहीं, मेरा ऐसा नहीं रहना है। जिस तरह आप अपना बच्चों की देखभाल करते हो, अपना घर का ख्याल रखते हो, उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा परमेश्वर के मंदिर के बारे में आपको प्यार, चिंता और आशा होना ज़रूरी है। किसी को भी आशा नहीं है तो गलत है। आपको आशा होना चाहिए, सेवक को आशा होना चाहिए कि परमेश्वर के भवन को डेवलप करूं और भी मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूं। इस तरह हर समय सच्चे मसीह को आशा होता है कि ये काम पेंडिंग पड़ा है चर्च में, प्रभु मैं ये कैसे करूं, किसे बुलाऊं, कैसे कंसल्ट करूं, ये आशा होना है। जब हमारे अंदर वो आशा मर जाएगा ना, तो आपको प्रभु पे प्यार नहीं है, आप प्रभु का प्यार को भूल गए हो। बाइबल में ना 3 बातों को याद रखना है, हम परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के भवन के प्रति हमें प्यार रहना है हर समय। इसी अध्याय में वचन 5 में देखो, मैं पढ़ता हूँ वचन 5 में, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। यरूशलेम मतलब आप जहाँ हो, आप जो चर्च जाते हो वही आपको यरूशलेम है फिलहाल अभी। यहोवा सिय्योन से तुझे आशीष देवे, यहोवा परमेश्वर के भवन से आपको आशीष देवे। तू जीवन भर परमेश्वर का भवन का कुशल देखता रहे। आपको परमेश्वर के भवन की भलाई के लिए आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको परमेश्वर ब्लेस किया है तो सपोर्ट करना है, जहाँ भी आपको प्रेरणा दे। ये आशीर्वाद के वचन में ये भी एक पॉइंट है, हर एक मसीह का जिम्मेदारी है कलीसिया के बारे में हम प्रार्थना करना है। हमें बोझ रहना है कि मैं क्या कर पाऊँ प्रभु के लिए। जो भी छोटा मोटा हाथ से करते हैं ना, वो भी काम बहुत आशीष है। कुर्सी डालना भी बड़ा आशीर्वाद है, झाड़ू पोछा करना आशीर्वाद है चर्च में। ये अपॉर्चुनिटी जो सच्चे मन से प्रभु से प्यार करते हैं उनको होता है। तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। हमें प्रेयर करना है, प्रभु डेवलप कर, चर्च में डेवलप कर, चर्च में और भी कई चीज़ों को डेवलप कर, चर्च में नए लोग आने के लिए सहायता कर। नए आत्मा नाश के ओर दौड़ रहे हैं, उनको हम विश्वास में लाना है। हम चर्च में आकर प्रेयर करना है, तेरी
महिमा को देखना है, वो आशा के साथ हम चर्च को जाना है, तब आपकी लाइफ में आशीष मिलेगा।